ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देश के दिल्ली जंतर मंतर की है। संसद भवन से 500 मीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की है। आप देख लीजिए, कैमरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोशल मीडिया के दर्जनों पत्रकार। अब प्रदर्शनकारी गिन लीजिए, मुश्किल से 20 प्रदर्शनकारी। लेकिन इसमें कुछ फर्क है, बाकी प्रदर्शन में उस प्रदर्शन में कुछ फर्क है। ये प्रदर्शनकारी ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और ये सारे पत्रकार टेलीविज़न चैनल अखबार के हैं। इस देश में मैं एक के बाद एक बात करूंगा। इस देश में दर्जनों हत्याएं होती है, रेप होता है, बलात्कार होता है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन कोई पत्रकार नहीं जाएगा। लेकिन जहां कहीं मंदिर मस्जिद हो तुरंत पत्रकार मौजूद। लाल किला पर 20 लोग पहुंचेंगे, लाल किला के खिलाफ पत्रकार सारे चैनल मौजूद। कश्मीर के 20 ब्राह्मण पहुंचे, सारे मीडिया वाले वहां मौजूद। 5 से 10 पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होंगे, सारे मीडिया वाले मौजूद। 5 से 10 मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, सारे मीडिया वाले मौजूद। लाखों लोग जुड़ जाएं शेड्यूल कास्ट के, दीक्षा भूमि, अंबेडकरवाद को लेकर कोई कार्यक्रम हो जाए, कोई मीडिया नहीं जाएगी। पता है आपको क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इस देश में जो जाति का वर्चस्व है वो बना रहे। अब मैं बताता हूं, मैंने इन लोगों का इंटरव्यू भी किया। संजोग से मेरी किस्मत खराब थी, मेरा ऑडियो लेवल गड़बड़ हो गया। मैंने सारे कश्मीरियों से बात की। मैंने कहा कि आप क्यों कश्मीर छोड़ के भाग रहे हैं? तो हमारी हत्या हो रही। मैंने कहा कौन हत्या कर रहा है, आतंकवादी या मुसलमान? तो मुसलमान हत्या कर रहा है, उनको आतंकवादी नहीं लगता है। मैंने कहा कि आपकी आबादी कितनी है हिंदुओं की? तो 30%। मैंने कहा 30% आबादी, आप क्यों भाग जाते हैं? डटना चाहिए। गुजरात में 4% मुसलमान हैं, गोधरा दंगा हुआ, नहीं भागे। इस देश में रोज़ शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जाते हैं, नहीं भागते हैं। मुजफ्फरनगर में मुसलमान मारे गए, नहीं भागे। आप लोग क्यों भाग आते हैं? तो वो कहने लगे स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वहाँ चूँकि मुस्लिम मुख्यमंत्री होता है वो सरकार की मदद करता है। सोचिए अगर यही बात बाकी राज्यों में लागू कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो थाना है, एसपी है, डीएम है, उसके वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी को न्याय नहीं मिला, अगर उनकी ही बात माने तो। मैंने दूसरी बात कही कि वहाँ तो मुसलमानों की भी हत्या हो रही है, दलितों की भी हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की भी हत्या हो रही है। तो कह रहे कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, ब्राह्मण ही हत्या है। उसकी आगे सुनिए, मैंने कहा कि आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? उन्होंने कहा कि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, मुख्यमंत्री मुसलमान होता है, तो वहाँ सारे बड़े पदों पर मुसलमान बैठे हैं। अब सोचिए ब्राह्मणों की आबादी वहाँ 2% है और उनका विरोध देखिए। कश्मीर एकमात्र राज्य है जहाँ रिप्रेजेंटेशन के मुकाबले में मुसलमान ज़्यादा हैं, ब्राह्मण कम हैं। लेकिन यही बात बाकी के देशों में अगर लागू कर दिया जाए, जहाँ सवर्ण समाज के CM PM SP DM थाना पुलिस है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण भरा हुआ है, लेकिन 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी मांग नहीं रखते हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। अब एक तीसरी बात सुनिए, मैं उसी कश्मीर से जोड़ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि कश्मीर में जो हो रहा आतंकवाद या जो भी मुसलमान ही अगर कर रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, गृह मंत्रालय आपके पास है, LG आपके पास है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो नहीं, मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए मुंबई हमला हुआ था, गृह मंत्री कपड़ा बदलने के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ा, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन गोधरा में दंगा हुआ, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। तो सवर्ण समाज के लोग किसी भी कीमत पर इस सरकार के साथ तटस्थ हैं, मजबूती से सरकार के साथ हैं। वो अपने लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए संभव नहीं है। मैंने उनसे यहाँ तक पूछा, वो आवाज़ ख़राब हो गई, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोग बिना ईयरफोन के सुनिएगा, आपको आवाज़ कुछ न कुछ सुनाई देगी। मैंने पूछा कि क्या बाकी हत्याओं का विरोध करेंगे जो देश भर में दंगा फसाद हो रहा है? कहीं मुस्लिम लिंच किए जा रहे हैं, कहीं शेड्यूल कास्ट मारे जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे उससे मतलब नहीं है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उससे मतलब है। और 1000 दर्जनों मीडिया वहाँ मौजूद थी, उन सब ने इसको कवर कर रहे। तो ये है, देखिए, सोचिए जिनका जुडिशियरी मीडिया ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है वो किस तरह से सोचते हैं। आप सोचिए वो कौन लोग हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं।
20,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, संसद बन रहा है, 9,000 करोड़ का जहाज है, 8,000 करोड़ का 800 करोड़ का उनका दफ्तर बन रहा है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 500 करोड़ में बिहार में जनगणना होगी तो चित्रा त्रिपाठी और तमाम ब्राह्मण पत्रकारों के पेट में दर्द होता है। अब तो गूगल का भी मामला सामने आ गया है। गूगल जो विदेशी कंपनी है उसमें भी जाति को लेकर ये बहस करने में डरते हैं। तो कश्मीरी ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण की हत्या हत्या है, बाकी सब यही है मनुस्मृति, यही है मनुस्मृति। और आप कहते हैं कि जाति खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूं कश्मीर में जो हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर आतंकवादी है तो उस पर कार्रवाई हो, उसको मारा जाए। हम सब भारत के नागरिक हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या कश्मीर भारत में नहीं है? क्या कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के ब्राह्मणों को भारत के दूसरे राज्यों में जो होता है उससे मतलब नहीं है? तो उनको सिर्फ अपनी दिखती है कि नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत जाति और धर्मों में बटा हुआ देश है। जब तक हम संविधान को नहीं मानेंगे तब तक हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। ये लबुलुआब था। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा। एक कैमरा देख लीजिए कश्मीरी पंडितों के प्रोटेस्ट का, ये कश्मीरी पंडितों के प्रोटेस्टर्स की संख्या देख लीजिए जो दूसरे विंडो में चल रहा है, और यही पूरी बातचीत का लबुलुआब था। तो समझ लीजिए कि उनको इस बात से दुख है कि वहाँ मुस्लिम कर्मचारी ज़्यादा है क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य है, लेकिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी 90% है, उसकी भागीदारी नहीं है, उसकी संख्या नहीं है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके पास वोकल ताकत है, उनके पास मीडिया है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, कॉलेज। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि इस देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इस देश में अगर कोई आतंकवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। इस देश में कोई जातीय हिंसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इस देश में कोई धार्मिक हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, संविधान को इंप्लीमेंट करना। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में कश्मीरी ब्राह्मण के अलावा और कोई अपना घर छोड़कर नहीं भागता है, वो वहाँ रहता है, संख्या कम हो ज़्यादा हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कश्मीरी ब्राह्मणों के भी साथ हूं। जिसके साथ हिंसा होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस देश में ये बात जब तक नहीं इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम एक मुल्क तभी बन पाएंगे जब सबका दुख साझा होगा, सबका सुख साझा होगा। लेकिन अपनी जाति, अपना धर्म देखकर जब आप बात करेंगे तो आप एक बेहतर मुल्क तो नहीं बना पाएंगे। कश्मीर में जो हो रहा है उसकी निंदा कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। किसी भी तरह के जातीय हिंसा हो, धार्मिक हिंसा हो, आतंकी हिंसा हो, घुसपैठ हो, इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इस देश का टीवी और अखबार सुधीर चौधरी कहता है कि जो हिंसा हो रही है उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, जो आतंकवाद हो रहा है उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, इस्लाम जिम्मेदार है, और सरकार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सब आतंकवाद की निंदा करते हैं, पाकिस्तान की निंदा करते हैं, और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों नहीं भारत को सिक्योर कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो गद्दी छोड़ दीजिए, बहाना नहीं चलेगा। अगर घर में कोई भूखा है तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी है। देश में घुसपैठ हो रहा है तो देश के सरकार की जिम्मेदारी है। सेना की ताकत सरकार से मिलती है, सेना हमारी मजबूत है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि गृह मंत्री को खेल विभाग संभाल लेना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।